तेजस्वी यादव जी हाँ, फाइन फाइन नहीं, भगवान भगवान रोजगार दिए ना, हमको रोजगार चाहिए। पढ़ रहे हैं, गांजा पीता के मुंह देखे, पिला के गांजा पिला के बाद कैसे एक बार नीतीश कुमार को देख रहे थे, पीएम मोदी के रैली में देख रहे थे, पंजा छाप दिखा रहे थे। नीतीश कुमार पंजा हाँ। मंत्री मोदी रोड शो करने के लिए जीवन में पहली बार 2014 के बाद कभी भी पटना में रोड शो नहीं किए थे, पहली बार रोड शो करने के लिए आए और साथ में देखिए नीतीश चाचा को ले हैं। लेकिन नीतीश चाचा का पार्टी का नाम है जदयू। क्या नाम है? जदयू। लेकिन नीतीश चाचा को थमा दिया बीजेपी का लोगो। देखिए बीजेपी का लोगो थमा दिया, लीजिए। लेकिन नीतीश जी का चेहरा देखिए लटका हुआ है, नीतीश चाचा का चेहरा लटका हुआ है और थमा दिए हैं, और थमैले और देखिए झुका दिए हैं। बगल में जबरदस्ती जो है उनके हाथ में कमल जो है थमा दिया गया। और आपको भी पता है विधानसभा में हमने कहा था कि अब चाचा जो मुहिम लेके निकला था, अब भतीजा जो है झंडा उठाने का काम करेगा। मोदी जी काम की बात नहीं ना करते तो बेकार की बात करते हैं, और इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। बस इवेंट ऑर्गेनाइज करना उनका काम है, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाथ हिलाते हैं। देखिए उसके बाद देखिए रोड शो में नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं, नीतीश चाचा से कोई देखूं वाला पूछूं वाला नहीं है। मीडिया आकर के डिबेट में पूछ रहा है मोदी जी से, बताइए कैसा रहा पटना, लेकिन नीतीश कुमार से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। यही चलते नीतीश कुमार कचुआ गए थे पूरा। और जब मोदी जी का नॉमिनेशन था वाराणसी में, तब वहां जाने से ये मना कर दिए थे और कहे कि मेरा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। लेकिन सच में ये था कि इनका मन वहां लग नहीं रहा था। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों पार्टी आपस में जुड़ा, देखिए ना। अब कहीं पर यदि पटना में रोड शो हो और बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री का पार्टी अगर गायब हो जाए तो बिहार के लोग कभी खुश नहीं होंगे। और ये हमारा सुशासन बाबू इनको कहा जाता है। लेकिन सुशासन बाबू के साथ खेला कर दिए मोदी। खेला हो वो, खेला करके रख दिए कौन? मोदी जी। चलिए देखिए, इनका पार्टी है, मतलब जेपी नड्डा एक बार पटना में रैली करने आया था, तो वो बोला था कि मैं छोटे छोटे पार्टियों को निगल जाऊंगा। लेकिन आरजेडी पार्टी ओकरा से बड़का यमराज है, ओकरा निकलना मुश्किल नहीं। लेकिन जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का पार्टी को एकदम बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है बीजेपी। अब आइए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, दोनों का फोटो देख लीजिए, चाचा का फोटो देख लीजिए और उसके बाद भारत के भी देख लीजिए, उधर फोटो देख लीजिए बीजेपी का। दोनों का फोटो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कितना गुस्से में है। तेजस्वी बोले थे कि चाचा जब मेरे साथ थे तब बहुत खुश थे। देखिए जब मेरे साथ थे, चाचा भतीजा साथ था तो खुश थे, रोजगार भी खूब दिए, है कि ना। एक इंटरव्यू में रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि झूठ बोलता है तेजस्वी यादव, एको को रोजगार दे दिया, सब नीतीश कुमार दिया है। चाचा भतीजा दोनों साथ में थे तो चाचा खुश थे। देखिए चाचा का चेहरा एकदम स्माइल है। लेकिन जैसा ही भतीजा को ये धोखा दे करके कल्टी मारे, नीतीश कुमार बोले थे, देखिए नीतीश कुमार क्या बोले थे, मर जाएंगे लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन पलटू चाचा पलटी मार दिए और फिर भाजपा के साथ, मतलब जदयू पार्टी, मतलब जेडीयू और कौन सा देखिएगा ध्यान से, जदयू पार्टी और कौन? बीजेपी, दोनों गठबंधन में आकर के क्या कर लिए? सरकार बना लिए। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, ये सम्राट चौधरी का नाम सुने होंगे। ये सम्राट चौधरी कहते थे कि मुरेठवा हम तब तक नहीं बांधेंगे तब तक हम नीतीश को सत्ता से नहीं कबार देंगे। आज नीतीश चाचा के देन से ये बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, यूपी का रहने वाला है। देखिएगा ध्यान से, अब आगे बढ़िएगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए नीतीश जी का देखिए खेला हो गया। क्या बोला? बिहार में फिर होगा खेला, नीतीश का मूड फिर बदलने वाला। हम एक भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, आने वाला 4 जून के बाद नीतीश चाचा कभी भी पलटी मार करके किसी भी के साथ क्या कर सकते हैं? गठबंधन कर सकते हैं आरजेडी के साथ। कुछ गारंटी नहीं है नीतीश चाचा के को, क्योंकि बिहार में दूल्हा वही रहता है, बस बाराती चेंज हो जाता है। नीतीश चाचा एकदम सेम उस पर खड़े उतरते हैं। अरे नीतीश चाचा बिहार में जितना
लड़की लड़का को धोखा नहीं ना देता है, उतना नीतीश चाचा पार्टी वालों को धोखा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब ये पूरा टेंशन में है। अब का हो तो हमार, अब का हो तो हमार, हमारा साथ तो मोदी जी खेला कर दिए, पूरा टेंशन में है। कौन? तो आपके नीतीश चाचा। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा। ये सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश जी बिहार के अब रद्दी पीस हो, कुमार जी बिहार के रद्दी पीस हो गए हैं। बगल में वीडियो जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल। आज तक इतना साल हो गया लेकिन कभी तेजस्वी यादव नीतीश जी के लिए कभी ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा चाचा ही बोले। लेकिन सम्राट चौधरी जैसा गलत बात यह बोलने का काम नहीं किए थे। विचार करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे मोदी जी, देखिए मोदी जी का लहर अब खत्म हो गया भारत में। ये खुद टेंशन में आए है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ खेला हो से। अब क्या हुआ, यहाँ पर मणिपुर का मामला आता है तो मोदी जी का सर झुक जाता है। पूरा विपक्ष पूछ रहा है, बलस बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा चौकीदार चुप है, क्योंकि चौकीदार के पास कोई जवाब ही नहीं है। आज भी चौकीदार कहीं वोट मांगने के लिए जाते हैं। देखिए ध्यान से, वोट यूपी में अभी 2-3 दिन पहले एक रैली कर रहे थे मोदी जी, और कहते हैं इनका पता नहीं क्या हो गया, आए बाएं कुछ भी भाषण देते रहते हैं। और यूपी में एक रैली में कह दिया, राम मित्रों, राम मंदिर के नाम पर वोट देना, राम मंदिर के नाम पर। अरे धर्म के नाम पर कहिए ना कि मैंने इतना रोजगार दिया, मैंने ये किया। तो रोजगार तो कुछ देवे नहीं किया, तो आप किस नाम पे वोट मांगिएगा? आप विचार करिएगा। इनके पास राम मंदिर यही सब बचा हुआ, कुछ भी मुद्दा नहीं है, ना किसी को रोजगार दिए, महंगाई उतने स्पीड से बढ़ाए। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब तेल हम रसिया से सस्ता खरीद रहे थे तो भारत में तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ? सारा पैसा कहां गया मोदी जी? हिसाब दीजिए। लेकिन ईडी और सीबीआई ये सब करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईडी और सीबीआई टोटल के टोटल सब गुलाम बन करके बैठा हुआ है भाजपा का, और उसके तलवा चाटने में तैयार है। हम आपको बताते हैं 4 जून के बाद मोदी का लहर खत्म हो गया है, सारा मीडिया भी कह रहा है। और अगला सरकार जिसका भी आएगा तब तो आपके साथ खेला हो जाएगा ना मोदी जी। ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत किए होंगे तो आप भी जेल जाइएगा। ठीक है, देखिए राम मंदिर, हाँ राम मंदिर अच्छा, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला का मंदिर बना है, हम इससे सब खुश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये भाई जो बिहार को धोखा दे दिया, ये दलाल एक नंबर। आई मनोज तिवारी रिंकिया के पापा कह रहे हैं ना कि स्टार प्रचारक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हाईजैक कर दिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो। एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है, भतीजवा वही काम करता और उनका